प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज अपन बात करेंगे मुगल कालीन चित्रकला के संदर्भ में। यहाँ से बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं। तो देखिए, मुगल कालीन चित्रकला। चित्रकला में देखेंगे बाबर 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 कालीन चित्रकला है। ये देखिए, बाबरनामा में बाबर की आत्मकथा है। बाबरनामा बाबरनामा में बिहजाद नामक चित्रकार का उल्लेख है। इसे पूर्व का राफेल कहा जाता है। हुमायूं मुगल चित्रकला का संस्थापक है। मुगल चित्रकला का संस्थापक इसे कहा जाता है। यह अपने साथ ईरान प्रवास के दौरान ईरान से मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी को लेकर भारत आता है। नेक्स्ट है हमजानामा का जो चित्र है का संग्रह करवाया था। इन्होंने संग्रह किया था, इन दोनों ने, सैयद अली और अब्दुल समद ने। अब्दुल समद जो था, यह पशु चित्रण में पारंगत था और मीर सैयद अली यह ग्राम्य चित्रण में क्या था, पारंगत था। हुमायूं ने मीर सैयद अली को मीर सैयद अली को नादिर उल असर की उपाधि दी थी। नादिर उल असर की उपाधि दी और अब्दुल समद को शेरी कलम की उपाधि दी थी। शेरी कलम की क्या दी थी, उपाधि दी थी। नेक्स्ट है अब्दुल समद द्वारा तैयार कुछ चित्र जहांगीर द्वारा तैयार गुलशन चित्रावली के अंदर देखने को मिलते हैं या संकलित हैं। नेक्स्ट है मुगल चित्रकला का सबसे प्रारंभ वह महत्वपूर्ण चित्र ये है हमजानामा है, जो दास्तान अमीर हमजा के नाम से भी जाना जाता है। इस हमजानामा में इसमें पैगंबर
मोहम्मद के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्वक कार्यों का संग्रह। वीरतापूर्वक कार्यों का संग्रह। नेक्स्ट देखिए, मुल्ला अलाउद्दीन कजवीनी ने अपने ग्रंथ नफाइसुल मासिर में हमजा नामा को हुमायूं के मस्तिष्क की उपज बताता है। और जो हमजानामा है यह मुगल काल की सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक है। ये बात हो गई हुमायूं की। देखिए बाबर है, इसने बाबरनामा में कहा है कि बिहजात नामक जो चित्रकार है उसके बारे में ये जिक्र करता है और बिहजात को पूर्व का राफेल कहा जाता है। अब हुमायूं की बात करें तो मुगल चित्रकला का संस्थापक था हुमायूं, और अपने साथ हुमायूं है ईरान प्रवास के दौरान मीर सैयद अली व ख्वाजा अब्दुस शिराजी को लेकर आता है भारत के अंदर, और इन्हीं के द्वारा हमजानामा का जो चित्र है ये संग्रह करवाया जाता है। अब्दुस समद था, ये पशु चित्रण में पारंगत था। सैयद अली था, ये ग्राम्य यानी गांव के चित्रण में माहिर था। हुमायूं जो है इसने मीर सैयद को नासिर उल असर की उपाधि दी थी, ध्यान में रखना, और अब्दुस समद को शेरी कलम की उपाधि इसने दी थी, किसने? हुमायूं ने। नेक्स्ट देखिए, अब्दुस समद के द्वारा तैयार किए गए चित्र है यह जहांगीर द्वारा तैयार गुलशन चित्रावली में मिलते हैं। यानी गुलशन चित्रावली है ये जहांगीर द्वारा तैयार की गई थी, और इस गुलशन चित्रावली में किसके चित्र मिलते हैं आपको? अब्दुस समद के चित्र मिलते हैं। मुगल चित्रकला का सबसे प्रारंभिक व महत्वपूर्ण चित्र हमजा नामा है, जिसे दास्ताए मीर हमजा नामा भी कहा जाता है। इसमें पैगंबर मोहम्मद के चाचा अमीर हमजा के वीरता पूर्व कार्यों का संग्रह है। मुल्ला अलाउद्दीन कजवीनी ने अपने ग्रंथ नफाइसुल माशिर में हमजा नामा को हुमायूं के मस्तिष्क की उपज बताया है। मुगल काल की सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक है वो कौन सी है? हमजानामा। मुगल काल की पहली चित्रित जो पुस्तक है वो कौन सी है? हमजानामा। तो ये बाबर और हुमायूं की बात हो गई। अब अपन बात करेंगे अकबर की। देखिए अकबर की अपन बात करें। अकबर है अकबर ने चित्रकला को एक संगठन का रूप दिया। संगठन का क्या दिया? रूप दिया। सर्वप्रथम इसी ने चित्रकला विभाग की स्थापना की। सर्वप्रथम चित्रकला विभाग है इसकी स्थापना कर दी, और इसका जो प्रमुख था, इसका प्रमुख ये कौन था? अब्दुस समद ही था। इस चित्रकला विभाग का प्रमुख अब्दुस समद को बनाया था। नेक्स्ट है अबुल फजल ने
अबुल फजल ने आईने अकबरी में अकबर के दरबार के अंदर 17 चित्रकारों का उल्लेख किया है। 17 में से 13 जो चित्रकार थे ये कौन थे? हिंदू थे। अकबर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार ये कौन कौन से थे? दसवंत व बसावन। ये अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार थे साहब। नेक्स्ट है अकबर के समय कौन कौन से चित्रकला ग्रंथ हैं ये रचे गए? अनवर ए सुहेली, रामायण है, महाभारत, नेक्स्ट है चंगेज नामा, नेक्स्ट है अकबरनामा, नेक्स्ट है लीलावती, लैला मजनू, नेक्स्ट है खानदाने तैमूरिया, खानदाने तैमूरिया, नेक्स्ट है वाक़यात बाबरी, वाक़यात ए बाबरी, नेक्स्ट है तारीख रशीदी, तारीख रशीदी, नेक्स्ट है खमशा निजामी, नेक्स्ट है बहरिस्तान जामी। आदि का चित्रांकन हुआ था, आदि ग्रंथों का क्या हुआ था? चित्रांकन हुआ था सब। आदि ग्रंथों का चित्रांकन हुआ, जिसमें देखिए रामायण है, रामायण को और रमजनामा, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट बात है। रमजनामा और महाभारत को है रज्मनामा कहा जाता था। ये दोनों ही आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए आईने अकबरी में, आईने अकबरी में आईने अकबरी में मीर सैयद अली व अब्दुस समद का उल्लेख नहीं है, उल्लेख नहीं है। मीर सैयद अली व अब्दुस समद के अलावा 15 चित्रकारों का उल्लेख, 15 चित्रकारों का भी क्या है? उल्लेख है। अब अकबर के प्रमुख जो चित्रकार हैं ये देखें साहब। अकबर के प्रमुख चित्रकार हैं तो देखिए कौन कौन से हैं? अब्दुस समद, मीर सैयद, फारूक बेग, खुसरो अली, अकारिजा, जमशेद, दसवंत,
बसावन, महेश, केशव, मुकुंद, सावलदास, ताराचंद, खेमकरण, हरवंश, मिस्किन, जगन्नाथ, राम, माधो, धनराज आदि जो थे, यह अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार थे। देखिए अकबर की अपन बात करें, चित्रकला को संगठित करने का काम अकबर ने किया था। सर्वप्रथम चित्रकला विभाग की स्थापना करी और अब्दुल समद को इसका प्रमुख बनाया। अब्दुल फजल ने आईन अकबरी में अकबर के दरबार के 17 चित्रकारों का उल्लेख किया है, जिसमें से 13 कौन थे? हिंदू थे। प्रसिद्ध चित्रकार जो थे अकबर के दसवंत व बसावन, हिंदुओं के अंदर दसवंत व बसावन। नेक्स्ट है अकबर के समय कौन कौन से चित्रित ग्रंथ हैं, उनके ऊपर चित्रकला का निर्माण हुआ। अनवर ए सुहेली रामायण, रामायण को रमजनामा, महाभारत को रज्मनामा, रामायण महाभारत चंगेज नामा, अकबरनामा, लीलावती, लैला मजनू, खानदान तैमूरिया, वाक़यात ए बाबरी, तारिक ए रशीदी, खमशा निजामी और बहरिस्तान जामी, ये जो है इन सभी ग्रंथों का क्या हुआ था? चित्रित इनको किया गया था अकबर के समय में। आईने अकबरी में मीर सैयद अली व अब्दुल समद के अलावा 15 चित्रकारों का क्या है? उल्लेख हुआ है। 15 चित्रकारों इसमें देखेंगे तो देखे ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आईने अकबरी है, इसके अंदर मीर सैयद अली और अब्दुल समद है, इसका जिक्र नहीं किया गया। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा का मतलब क्या हो गया? ये सब इनका जिक्र नहीं है। आईने अकबरी के अंदर अबुल फजल की आईने अकबरी है, इसके अंदर मीर सैयद अली और अब्दुल समद का नाम नहीं है। चित्रकारों की अपन बात करें, कौन कौन से प्रमुख जो चित्रकार थे अकबर के? अब्दुल समद, मीर सैयद अली, फारूक बेग, खुसरो अली, आका रिजा, जमशेद, दसवंत, बसावन, महेश, केशव, मुकुंद, शावलदास, ताराचंद, खेमकरण, हरवंश, मिस्किन, जगन्नाथ, राम, माधो, धनराज। ये ध्यान में रखना, आईने अकबरी के अंदर मीर सैयद अली व अब्दुल समद का नाम नहीं मिलता है। और देखिए अकबर के समय क्या इंपॉर्टेंट बातें हुई। देखें साहब, ये प्रमुख इसके क्या थे? चित्रकार थे अकबर के। अब देखिए अकबर है, अकबर की चित्रशाला में, अकबर की चित्रशाला में बसावन, मंसूर, मिस्किन आदि को उस्ताद का दर्जा प्राप्त था। नेक्स्ट है अकबर ने अब्दुल समद से चित्रकारी सीखी तथा उसे मुल्तान का दीवान नियुक्त
किया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखेंगे अकबर के समय ईरानी सपाट शैली की जगह भारतीय वर्ताकार शैली का प्रयोग हुआ या पनपी, ये शैली है, इसका जन्म हुआ। नेक्स्ट देखिए, सावल दास नामक चित्रकार है, इसने 1576 में अकबर का अहमदाबाद अभियान है, इसका मार्मिक चित्रण है, मार्मिक चित्रण है, यह है किया है। नेक्स्ट देखेंगे, अकबरनामा में प्रमुख रूप से मुगल दरबारी जीवन की विविध झांकियां प्रस्तुत की गई है, और इसी अकबरनामा में सलीम के जन्म वाला जो चित्र है, ये सर्वश्रेष्ठ है। अब देखिए, बसावन, अकबर का चित्रकार बसावन ने क्या किया? सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था अकबर का, सर्वोत्कृष्ट चित्रकार है अकबर का। इसका चित्र है एक कृशकाय घोड़े के साथ मजनू का निर्जन स्थान में भटकना। नेक्स्ट है, अबुल फजल ने आईन अकबरी में बसावन की प्रशंसा की। अब नेक्स्ट देखिए, अब्दुल समद है, 1576 में अकबर ने इसे फतेहपुर सीकरी है में स्थित टकसाल का अधीक्षक बना दिया था। नेक्स्ट है, मीर सैयद अली, इसका उपनाम है जुदाई। नेक्स्ट देखिए, अकबर की चित्रशाला में बसावन, मंसूर, मिस्किन आदि थे, इन्हें उस्ताद का दर्जा प्राप्त था। अकबर है, इसने अब्दुल समद से चित्रकारी सीखी और इसे मुल्तान का दीवान बना दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको अब्दुल समद क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अकबर के चित्रकारों में कौन सा चित्रकार था जो मुल्तान का दीवान था, तो कौन था? अब्दुल समद था। इस समय ईरानी सपाट शैली की जगह भारतीय वर्ताकार शैली है, इसने जन्म लिया चित्रकला के अंदर। सावल दास था अकबर का चित्रकार, 1576 के अंदर इसने अकबर के अहमदाबाद आक्रमण या अहमदाबाद अभियान का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत
किया है। अब देखिए अकबरनामा में प्रमुख रूप से मुगल दरबारी जीवन की विविध झांकियां प्रस्तुत की गई हैं और अकबरनामा के अंदर ही सलीम के जन्म वाला चित्र है, यह सर्वश्रेष्ठ है। बसावन देखिए सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था अकबर का बसावन। इसने एक कृष्णकाय घोड़े के साथ में मजनू का निर्जन स्थान पर भटकना चित्र बनाया था। अबुल फजल ने आईने अकबरी में बसावन की क्या की है, प्रशंसा की है। नेक्स्ट अपन बात करें अब्दुस समद है, तो अब्दुस समद में देखिए 1576 में अकबर के फतेहपुर सीकरी में एक टकसाल स्थापित थी और इस टकसाल का अधीक्षक कौन था, अब्दुस समद था। मीर सैयद अली है, इसका उपनाम है, ये क्या था, जुदाई। मीर सैयद अली का उपनाम क्या था, जुदाई। अकबर के चित्रकारों की अपन बात कर रहे हैं, तो देखिए और प्रमुख बातें अब देखिए दसवंत है, ये कहार का पुत्र था। कहार का पुत्र एग्जाम में ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि कहार जाति का कौन था, तो दसवंत था कहार जाति का। अकबर के समय अग्रणी चित्रकार था और इसकी जो कृति है ये है खानदाने तैमूरिया। खानदाने तैमूरिया और तुत्ती नामा नामक चित्रित ग्रंथों की इसने रचना की थी। अंतिम समय में यह पागल हो गया था और आत्महत्या है इसने कर ली थी। आत्महत्या कर ली थी 1584 के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है बसावन मिस्किन सांवलदास आदि जो चित्रकार थे अकबर के, इनके ऊपर यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव था। ये भी साहब एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। अकबर के समय प्रथम बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है पुर्तगाली पादरियों के प्रभाव से अकबर के दरबार में यूरोपियन चित्रकला का आरंभ हुआ। ये बात होगी साहब आपके अकबर के संदर्भ में। अब देखिए जहांगीर के समय चित्रकारी, इसकी चित्रकला पे यूरोपियन प्रभाव दिखाई देता है। यूरोपियन प्रभाव ये दिखाई देता है। जहांगीर का समय मुगल चित्रकला का चरम काल था और चित्रकला का स्वर्णकाल था। स्वयं जहांगीर जो था यह चित्रकार था, चित्रकला का प्रेमी था, चित्रकला का पारखी था और चित्रकला का संरक्षक भी यह था। जहांगीर ने मुरक्का ए
गुलशन नामक चित्रावली का निर्माण किया था। नेक्स्ट है, इसने आगरा में हेरात निवासी आकारिजा के नेतृत्व में चित्रशाला की स्थापना की। नेक्स्ट है, प्रभामंडल युक्त चित्रों की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है, पर्सी ब्राउन का कथन है, जहांगीर की मृत्यु के साथ मुगल चित्रकला की आत्मा निकल गई। एक किसका कथन है? पर्सी ब्राउन का कथन है। नेक्स्ट है, तुजू के जहांगीरी जो जहांगीर की आत्मकथा है। तुजू के जहांगीरी में दरबारी इनायत खां का वर्णन है और इसी में मनसाराम नामक हिरण की समाधि पर मकबरा बनवाए जाने का उल्लेख है। देखिए, अकबर के समय दसवन जो था, ये कहार का पुत्र था। इसने खानदानी तैमूरिया और तूती खाना नामक चित्रित ग्रंथ लिखे थे। अंतिम समय में पागल हो गया था और आत्महत्या कर ली थी। बसावन, मिस्किन, सावलदास जो थे अकबर के चित्रकार, इनके ऊपर यूरोप के प्रभाव दिखाई देता है। प्रथम बार बीती चित्रों की शुरुआत है अकबर के समय हुई। पुर्तगाली दरबारियों के प्रभाव से अकबर जो है, इसका दरबार यूरोपियन चित्रकला का आरंभ हुआ। यूरोपियन चित्रकला का आरंभ है, ये किसके समय माना जाता है? अकबर के समय माना जाता है। और सर्वाधिक प्रभाव है ये किसकी चित्रकला पर था? जहांगीर की चित्रकला पर था। तो अब देखिए, जहांगीर, यूरोपियन चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है जहांगीर की चित्रकला पर। मुगल चित्रकला का चरमकाल था जहांगीर का समय, और मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल भी जहांगीर का समय कहा जाता है। जहांगीर स्वयं चित्रकला का जानकार था, पारखी था, संरक्षक था और स्वयं क्या था? एक चित्रकार भी था। जहांगीर है, यह कहता है तुजू के बाबरी में कि मेरे पास कोई भी चित्र लेके आओ और उस चित्र के अंदर अलग अलग चित्रकार हैं, ये अपनी कला दिखाएं और मैं बता सकता हूं कि ये आंखें कौन से चित्रकार के द्वारा बनाई गई है, इसके अंदर हाथ है, ये कौन से चित्रकार के द्वारा बनाए गए हैं, पैर हैं, ये कौन से चित्रकार के द्वारा बनाए गए हैं। तो यानी ये चित्रकला का पारखी था। तो देखिए, जहांगीर ने स्वयं ने मुरक्का एक गुलशन नामक चित्रावली का निर्माण करवाया था। आगरा के अंदर आकारिजा के नेतृत्व में चित्रशाला का निर्माण करवाया था। प्रभा मंडल युक्त चित्रों की शुरुआत है, यह है जहांगीर के समय हुई। पर्सी ब्राउन कहता है जहांगीर की मृत्यु के साथ ही मुगल चित्रकला की आत्मा निकल गई। तुजू के जहांगीरी के अंदर दरबारी इनायत खां का वर्णन है और इसी के अंदर मनसाराम नामक हिरण की समाधि पर मकबरा बनाए जाने का वर्णन भी है। आगे देखिए, जहांगीर के समय और क्या प्रमुख बातें रही, जहांगीर के अपन बात कर रहे हैं। देखिए, जहांगीर के समय के जो चित्रकार हैं वो देखिए। जहांगीर के समय के जो चित्रकार हैं ये देखेंगे। कुलमाक का था फारूक बेग।
नेक्स्ट है हिसार का था, सॉरी हिरात, हिरात का था आका रिजा, और आका रिजा का पुत्र भी हिरात से था जिसका नाम था अबुल हसन। और स्मारक, स्मारक का जो था ये मोहम्मद नादिर। ये कुछ स्थान थे। अब देखिए हिंदू जो थे वो बिशनदास, गोवर्धन, मनोहर, ये बसावन का पुत्र था, दौलत, तुलसी, माधो, मिस्किन, उस्ताद, मंसूर और विचित्र। ये अकबर के सॉरी जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार थे। अब देखिए उस्ताद मंसूर व अबुल हसन जो थे ये जहांगीर के समय सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे साहब। नेक्स्ट देखिए विचित्र, विचित्र द्वारा चित्र जो बनाया गया ये है जहांगीर एक मुल्ला को उपाख्यान देते हुए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। इसी समय जहांगीर के समय छवि चित्र, प्राकृतिक दृश्यों, व्यक्तियों के जीवन से संबंधित चित्रण परंपरा विकसित हुई, विकास हुआ। इसके समय महिला जो चित्रकार थी साइफा बानो, नादिरा बानो, रुकमई बानो, ये प्रमुख। नेक्स्ट है अबुल हसन के बारे में अपन बात करें तो क्या प्रमुख बातें रहेंगी अबुल हसन के बारे में। जहांगीर इसे नादिर उल जमा की उपाधि देता है। इसने प्रथम चित्र, अबुल हसन ने प्रथम जो चित्र बनाया यह है सेंट जॉन का सूली पर चढ़ना, ये प्रमुख इसने चित्र बनाया। नेक्स्ट है और देखिए तुजुक ए जहांगीर के मुख्य पृष्ठ पा, तुजुक ए जहांगीरी जो जहांगीर की आत्मकथा स्वयं जहांगीर ने लिखी थी, इसका जो मुख्य पृष्ठ है, मुख्य पृष्ठ पर चित्र बना हुआ है और जहांगीर का सिंहासनारूढ़ चित्र है, सिंहासनारोहण का चित्र। ये किसने बनाया साहब? अबुल हसन ने बनाया है और जहांगीर के स्वप्न का चित्रण भी बनाता है।
जहांगीर के स्वप्न का चित्र भी बनाता है। तो ये अबुल हसन की बात हुई। देखिए साहब, जहांगीर के चित्रकारों में कुलमाक का रहने वाला फारूक बेग, हिरात का रहने वाला आकारीजा और आकारीजा का बेटा अबुल हसन, स्मारक का रहने वाला मोहम्मद नाजिर। हिंदुओं के अंदर कौन कौन थे? बिशनदास, गोवर्धन, मनोहर मनोहर बसावन। मनोहर जो था ये बसावन का पुत्र था। नेक्स्ट है दौलत, तुलसी, माधो, मिश्किन, उस्ताद, मंसूर और विचित्र नामक जो थे, ये कौन थे? इसके चित्रकार थे। किसके? जहांगीर के चित्रकार थे। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, आगे अपन बात करेंगे तो उस्ताद मंसूर व अबुल हसन है, यह जहांगीर के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे। विचित्र द्वारा बनाया गया एक चित्र है, विचित्र एक इसका चित्रकार था जहांगीर का, और इसने चित्र बनाया जहांगीर का। जहांगीर एक मुल्ला को उपाख्यान दे रहा है, ये चित्र बनाया। नेक्स्ट है छवि चित्र, प्राकृतिक दृश्यों के चित्र, व्यक्तियों के जीवन से संबंधित चित्रण कला है। यह किसके समय शुरू हुई है? सब जहांगीर के समय शुरू हुई है। महिला चित्रकार देखिए, सैफा बानो, नादिरा बानो, रुकमई बानो जो हैं, ये इसकी प्रमुख महिला चित्रकार थी। अब देखिए अबुल हसन। अबुल हसन है, इसने इसको नादिर उल जमा की उपाधि है। ये कौन देता है साहब? जहांगीर देता है। प्रथम चित्रकार है, इसने इसका जो प्रथम चित्र है ये सेंट जॉन को सूली पर चढ़ते हुए दिखाया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है तुजू के जहांगीरी, जो जहांगीर की आत्मकथा है, जहांगीर ने स्वयं लिखी थी। इसके मुख्य पृष्ठ का चित्र भी किसने बनाया? अबुल हसन ने बनाया। इसके अंदर जहांगीर है, इसका सिंहासनारोहण जो है, यानी सिंहासन पर बैठते हुए इसको दिखाया गया है। जहांगीर के स्वप्न का चित्र भी किसने बनाया है? अबुल हसन ने बनाया है। आगे देखिए जहांगीर के बाद और क्या इंपोर्टेंट बातें बनती हैं जहांगीर के बारे में। अब देखिए उस्ताद मंसूर है जहांगीर, उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर है, यह पक्षी विशेषज्ञ था। पक्षी विशेषज्ञ था। जहांगीर ने इसको उपाधि दी थी नादिर उल अस्र। नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी। इसके कुछ चित्र हैं। बंगाल का अनोखा पुष्प, साइबेरिया का सारस, पशुओं में इसने जेब्रा का चित्र बनाया और कश्मीर घाटी के फूलों का चित्रण इसने अधिक किया। नेक्स्ट है बिशनदास। बिशनदास देखिए छवि चित्रकार था। इसने मनुष्य आकृति का अंकन जहांगीर के काल में चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। तक पहुंच गया। नेक्स्ट है जहांगीर ने बिशनदास को अपना दूत बनाकर कहां भेजा था? अपना दूत बनाकर अपने दूत खाने आलम के साथ
कहाँ भेजा था? फारस भेजा था। फारस के शाह के दरबार में भेजा था और यहाँ पर बिशन दास ने दरबार में फारस के शाह व उसके उसके परिवार का चित्र बनाया। नेक्स्ट है, बिशनदास ने नूरजहां का सभी वाला चित्र भी बनाया। सभी वाला चित्र बनाया और शेख सूफी संत का चित्र भी इसने बनाया था। नेक्स्ट है मनोहर। चित्रकार मनोहर है, बसावन का पुत्र था। मनोहर किसका पुत्र था? बसावन का पुत्र था और शिकार चित्रों में निपुण था। शिकार चित्रों में निपुण था यह और शेर का शिकार करते हुए जहांगीर को दिखाया इसने। नेक्स्ट है फारूक बेग। इसने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया। आदिल शाह का चित्र बनाया। नेक्स्ट है दौलत। दौलत जो था ये फारूक बेग का शिष्य था। जहांगीर के कहने पर इसने बिशनदास, गोवर्धन, अबुल हसन का चित्र बनाया तथा अपना छवि चित्र भी इसने बनाया। तो ये बातें हो गई जहांगीर के बारे में। देखिए उस्ताद मंसूर पक्षी विशेषज्ञ था। जहांगीर ने उपाधि कौन सी दी? नादिर उल असर की इसको उपाधि दी थी। चित्र देखिए, बंगाल का अनोखा पुष्प, साइबेरिया का सारस, पशुओं में जेब्रा, कश्मीर घाटी के फूलों का सर्वाधिक चित्रण किया। बिशनदास है, यह जहांगीर के समय छवि चित्रकार था। मनुष्य आकृति का अंकन है, यह जहांगीर के काल के अंदर चरम पर पहुंच गया था। बिशनदास है, इसको जहांगीर ने अपने दूत खान आलम के साथ में फारस के शाह के पास भेजा था और यहीं पर बिशनदास ने फारस के शाह के दरबार में शाह व उनके परिवार के चित्रों को बनाया था। बिशनदास ने नूरजहां का शिबह वाला चित्र बनाया और शेख सूफी संत का चित्र बनाया। अब देखिए मनोहर है, ये बसावन का बेटा था, शिकार चित्रों में निपुण था और इसने शेर का शिकार करते हुए जहांगीर का चित्र बनाया है। फारूक बेग है, ये इसने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया। दौलत है, ये फारूक का शिष्य था। जहांगीर के कहने पर इसने बिशनदास, गोवर्धन और अबुल हसन के चित्र बनाए और इसने स्वयं का छवि चित्र भी बनाया। तो ये बात हो गई आपके जहांगीर के चित्रकला के बारे में। अब देखते हैं शाहजहां और औरंगजेब है, इसका समय चित्रकला का पतन का काल था। शाहजहां की चित्रकला देखें साहब। शाहजहां के समय देवी संरक्षण के चित्र बनने
बनाने अधिक पसंद करता था ये। दूसरा है, शाहजहां को सूफी नृत्य करते हुए दिखाया गया है एक चित्र के माध्यम से। इसके जो चित्रकार थे, शाहजहां के चित्रकार बालचंद मीरार, आकारिजा, गोवर्धन, विचित्र, होनहार, समरकंदी, समरकंदी, अनूप चित्तर, मोहम्मद कादी, ये इसके प्रमुख चित्रकार थे। किसके समय के? शाहजहां के समय। अब देखिए, औरंगजेब ने चित्रकला पर पाबंदी लगा दी थी। मनुची है, ये क्या कहता है औरंगजेब के बारे में? औरंगजेब की आज्ञा से अकबर के मकबरे वाले चित्रों को चूने से पुतवा दिया गया था। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला के समय चित्रकला का फिर से विकास हुआ। कुछ स्थानीय और पहाड़ी चित्र शैली विकसित होगी यहाँ पर। अब देखिए, कुछ कलाकार हैं, उनको उपाधि दी गई है, वो ध्यान में रखना है आपको। एक तो है उस्ताद अहमद लाहौरी, दूसरा है उस्ताद मंसूर, तीसरा है अब्दुल हसन या अबुल हसन, चौथा है मुल्ला मुहम्मद हुसैन कश्मीरी, पांच है ख्वाजा अब्दुस समद। उपाधि है, ये इसकी है नादिर उल असरार, ये उपाधि है, ये इसको कौन देता है? शाहजहां देता है। कौन देता है? शाहजहां देता है। ये है इसकी उपाधि नादिर उल असर, ये उपाधि भी कौन देता है? जहांगीर देता है। नेक्स्ट है, इसकी उपाधि है नादिर उल जमा, इसकी उपाधि कौन देता है? इसको जहांगीर देता है। और इसकी उपाधि है जरी कलम, इसको कौन देता है? अकबर देता है। और इसकी उपाधि है श्री कलम, इसको भी उपाधि कौन देता है? ये है अकबर देता है। तो कुछ उपाधियां हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। शाहजहां ने देवी संरक्षण में बनने वाले चित्र अधिक पसंद करता था और शाहजहां को सूफी नृत्य करते हुए दिखाया गया है चित्रकला के अंदर। इसके चित्रकार थे वो कौन थे? बालचंद, मीरार, अकारिजा, गोवर्धन, विचित्र, होनहार, समरकंदी, अनूप चित्तर, मोहम्मद कादी, ये इसके प्रमुख चित्रकार थे। औरंगजेब के समय
चित्रकला के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। मनुची कहता है कि औरंगजेब की आज्ञा से अकबर के मकबरे वाले चित्रों को चुनने से पुतवा दिया गया था। ये कौन कहता है साहब? मनुची कहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि औरंगजेब के समय जो है ये चित्रकला पर पाबंदी लग गई थी। मोहम्मद शाह रंगीला है, इसके समय में आकर फिर से चित्रकला का क्या हुआ? विकास हुआ। और स्थानीय कला और पहाड़ी चित्रकला का क्या होता है? प्रमुखतः विकास होता है। अब कुछ उपाधियां हैं, ये उपाधियां आपको ध्यान में रखनी है। जैसे उस्ताद अहमद लाहौरी को जो उपाधि नादिर उल असरार की उपाधि ये कौन देता है? साझा देता है। उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि कौन देता है? जहांगीर देता है। उस्ताद हसन नादिर उल जमा की उपाधि कौन देता है? जहांगीर देता है। मुल्ला मोहम्मद हुसैन कश्मीरी जरी कलम की उपाधि कौन देता है? अकबर देता है। ख्वाजा अब्दुल समद शीरी कलम की उपाधि कौन देता है? अकबर देता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन है, यह है इम्पोर्टेंट बनता है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है विभिन्न एग्जामों के अंदर। तो ये बातें जो थी ये आपके चित्रकला के संदर्भ में बातें थी, मुगल चित्रकला थी। मुगल चित्रकला के बाद में अपन नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी वो होगी मुगल संगीत कला की। धन्यवाद।